अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा यार, आजकल ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है टॉपिक सबमरीन्स। ठीक है। ख़ास तौर पे ये जो मीडिया वार चल रही है, पाकिस्तान इंडिया पे हमला, इंडिया पाकिस्तान पे हमला, इन सब में। ठीक है। तो मैंने सोचा यार, इससे पहले कि कोई रिटायर मेजर आके इस पे अपना तज्जिया करे, तो चलो, मेरा एक्स डिपार्टमेंट रहा है, 14 साल मैंने सर्विस के गुजारे हैं, तो मैं इस पे एक वीडियो बना देता हूँ। वैसे भी आजकल फ्री हूँ रिटायरमेंट के बाद, तो चलो अच्छा है, इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। तो सबमरीन्स क्या होती हैं? सबमरीन्स जो है ना, वो जिंदा कबर होती है। ठीक है। जो कब्रें खोदने का काम करती है। आसान लफ्जों में मैं सारी बातें करूंगा, ना तो कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, ना कोशिश करूंगा कि इस तरह की कोई बात हो। तो सबमरीन जो है ना भाई, वो होती है जिंदा कबर, और उसका काम होता है समंदर की गहराइयों में कब्रें खोदना, खामोशी के साथ। सबमरीन एक ऐसा टॉपिक है ना, ये 24 घंटे भी बोला जाए ना, तो इसके बारे में बात कंप्लीट नहीं की जा सकती। ठीक है। सबमरीन हमें सिखाती है, खामोश रहोगे तो जिंदा रहोगे, शोर शराबा करोगे तो मारे जाओगे। समझ आई बात? सबमरीन हमें सिखाती है, खामोश रहोगे तो जिंदा रहोगे, शोर शराबा करोगे तो मारे जाओगे। अक्सर आपने मूवीज में भी देखा होगा, मूवीज में जब दो सबमरीन आमने सामने होती है, तो जिस सबमरीन चली जाती है अपने सारे सिस्टम बंद कर देती है और कोशिश करती है कि किसी भी चीज की आवाज ना हो, क्योंकि जैसे ही आवाज गूंजेगी, आवाज निकलेगी, वो दुश्मन सबमरीन के सोनार में चली जाएगी, या समझ लो दुश्मन सबमरीन के कानों में चली जाएगी, और वो मारे जाएंगे। आपको पता है, पानी के अंदर जो है ना, पानी के अंदर भी आप बात कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, और सामने वाला, अगर आप 10% बोल रहे हैं तो वो 6-7% सुन लेता है। ठीक है। ये एक्चुअल एग्जाम्पल है। कभी आप डाइविंग कर रहे हो ना, तो बोल के देखना, साथ वाला बंदा सुन लेता है। पानी जो है एक बेहतरीन मीडियम है आवाज को फैलाने का, बहुत दूर तक आवाज जाती है। ठीक है। चलो टॉपिक पे आते हैं। सबमरीन, सबमरीन जिंदा कबर होती है, आपको पता लग गया। ठीक है। अच्छा, सबमरीन जो है वो नॉर्मल जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, वो है डीजल जनरेटर, डीजल जनरेटर और बैटरी प्रोपल्शन। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, सबमरीन जब अपने हार्बर से निकलती है ना, हार्बर बोलते हैं उसका किनारा, जट्टी, तो वो डीजल जनरेटर पे होती है। ठीक है। जब तक सबमरीन पानी के ऊपर रहेगी, वो डीजल जनरेटर पे होगी। जैसे ही वो डाइव करेगी, उसका डीजल जनरेटर जो है उसको बंद कर दिया जाता है, वो आ जाती है बैटरी मोड पे। उसमें बहुत सारी बैटरीज होती हैं जिससे वो पानी के अंदर चलती है। ठीक है। सबमरीन जब डाइव कर जाती है नॉर्मल मोड में, तो वो अपने सोनार वगैरह ऑन रखती है। सोनार क्या होता है? सोनार जो है जिंदा कबर का आंख, नाक, कान, होंठ, सब कुछ होता है। सबमरीन जब पानी के अंदर चली जाती है ना, तो वो बोलती भी सोनार से है, वो सुनती भी सोनार से है, वो महसूस भी सोनार से करती है। सोनार क्या होता है? सोनार एक सिस्टम होता है जो सबमरीन में लगा होता है, जो आवाज की वेव्स क्या करते हैं, स्प्रेड करता है, ब्रस्ट मारता है, मतलब आवाज की शुआओं का। वो आवाज की शुआएं जाती हैं सामने किसी ऑब्जेक्ट, अगर कोई होगा ना, उससे टकरा के वापस आती हैं। उससे क्या होता है, जो सबमरीन में सोनार ऑपरेटर बैठा होता है, उसकी स्क्रीन पे सारे डायमीटर्स आ जाते हैं कि हमारे सामने क्या है, हमारे राइट पे क्या है, हमारे लेफ्ट पे क्या है, या हमारे आसपास कौन सी ऐसी मोटर चल रही है, जनरेटर चल रहा है, या शिप चल रहा है, जिसके ये सिग्नल हैं। ठीक है। सबमरीन के अंदर ना हर किस्म का डेटा मौजूद होता है, वारशिप्स का, सबमरीनों का, दुश्मन की सबमरीनों का। वो आवाज से ही पता लगा लेते हैं कि हमारे आसपास कौन है, क्या चीज है। ठीक है। मिसाल के तौर पे,
इंडिया की सबमरीन निकली है मुंबई से। अब वो मुंबई से निकले हैं तो उन्होंने आना है पाकिस्तान की तरफ, उसने आना है पाकिस्तान की तरफ। क्योंकि वो अंडर वाटर जा चुकी है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, उसका कोई जीपीएस सिस्टम नहीं है उन्हें, तो उसको कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान किस तरफ है, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। इन सब चीजों के लिए सबमरीन के अंदर उसका एक अपना इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा होता है, ठीक है, जो पॉइंट जीरो से एक्सेलरेट कहाँ कर रहे हैं, किस तरफ कर रहे हैं, वो उसे बताता है। और उसके अलावा उनके पास पूरा एक लैब होता है। लैब मतलब एक उनका प्रैक्टिकल एरिया होता है, टेबल होता है, बहुत बड़ा मैप होता है, जिस पे हर 10 मिनट 15 मिनट बाद जो है ना वो डायामीटर और पीरियोडिक टेबल को इस्तेमाल करके अंदाज़ा लगाया जाता है हम इस वक्त कहाँ हैं, हमारी लोकेशन क्या है, हम किस एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड पे इस वक्त मौजूद हैं, हमने आगे कितना सफ़र करना है। अच्छा, जो सबमरीन्स होती है ना, ये अंडर वाटर जब होती हैं तो इनकी नॉर्मल स्पीड हो जाती है 12 से 15 नॉट, ठीक है। समंदर में स्पीड को जो है वो नॉट से मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक नॉट जो है वो ज़मीनी 1 समझ लो एक नॉट ज़मीन पे 2 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। अगर एक किलोमीटर में 1000 मीटर है ना, तो एक नॉट में जो है वो 1700 कुछ मीटर होते हैं, ठीक है। 1.25 किलोमीटर का एक नॉट होता है। तो सबमरीन की अंडर वाटर स्पीड बहुत कम होती है, 12 से 15 नॉट हो जाती है, ठीक है। चलो इस चीज पे आ गए। दूसरा, सबमरीन्स में क्या क्या सिस्टम होते हैं, मिसाइल्स क्या होते हैं, अटैक करने के लिए क्या क्या होता है, खुद को बचाने के लिए क्या क्या होता है। ओके, सबमरीन में सबसे जो मेन चीज होती है ना खुद को बचाने की, वो होती है उसकी रेडीनेस, उसकी प्रिपरेशन, ठीक है। और उसके अंदर जो क्रू मौजूद होता है ना, वो कितना काबिल है। यही 3 से 4 चीजें होती हैं जो सबमरीन को बचाती है दुश्मन से। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन सबमरीन अब पाकिस्तानी वाटर में दाखिल हो चुकी है, ठीक है। वो सबसे पहले क्या करेगी, वो सबसे पहले अपना जो सोनार और अपने जो रेडियो सिस्टम है ना, उनको बिल्कुल लो मोड पे ले जाएगी, ताकि सिग्नल जो हैं वो दुश्मन के रडार और दुश्मन के रिसीवर पे ना पहुंचे, ठीक है। सेकंड, सबमरीन जो है ना वो मैक्सिमम इंडिया पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इन दोनों के पास सेम ही है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा एडवांस है ना बहुत ज़्यादा लो है। सबमरीन की जो बैटरी टाइमिंग होती है ना, जब वो अंडर डाइव करती है, वो इस वक्त जो इंडिया और पाकिस्तान की चल रही है वो मैक्सिमम 15 से 18 दिन, ठीक है। 15 से 18 दिन वो रहेगी डाइव मोड पे। फिर उसको अपनी बैटरियों को रिचार्ज करने के लिए एक बार आना पड़ेगा सरफेस पे। सरफेस पे आएगी, अपने जनरेटर ऑन करेगी तो बैटरियां होंगी रिचार्ज, ठीक है। और सबमरीन जो है ना वो नॉर्मली 10 से 15 दिन में सरफेस पे अगर ना भी आए ना, तो वो अपना जो एरियल होता है सबमरीन का ना, उसको एक बार जरूर पानी के ऊपर निकालती है। वो क्यों निकालती है, वो ट्रांसमिशन करने के लिए निकालती है, अपने वालों को बताने के लिए। मतलब इंडियन सबमरीन है तो वो मुंबई में मौजूद CNC, कमांड एंड कंट्रोल, जो उनका सेंटर है, नाम और जगह मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता, वहाँ वो ट्रांसमिशन करेगी कि मैं इस जगह मौजूद हूँ, ये ज़रूरी बातें हैं, आपने कुछ कहना है बताना है तो हमें बताएं। उसके बाद वो दोबारा डाइव पे चली जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है सबमरीन चली गई पैसिव मोड में दुश्मन से बचने के। अब सबमरीन जो होती है ना, वो जब पैसिव मोड में चली जाती है ना, तो वो खामोश हो जाती है बिल्कुल। बट इसका यह मतलब नहीं होता कि उसने अपने कान बंद किए हैं, वो अपना रिसीवर हमेशा ऑन रखती है कि दुश्मन की तरफ से आने वाले सिग्नल्स को वो सुने, पकड़े और जाने पहचाने कि हाँ ये वारशिप है हमारे ऊपर, ये डिस्ट्रॉयर है, ये फ्रिगेट है, या ये कौन सी सबमरीन है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि सबमरीन जो होती है उसके पास सब डेटा होता है, कौन सी घड़ घड़ की आवाज किस चीज की है, कौन सी ठक ठक की आवाज किस चीज की है, वारशिप की कैसी आवाज है, मर्चेंट शिप की कैसी आवाज है, दुश्मन की सबमरीन की कैसी आवाज है, सारे डायामीटर और पता नहीं क्या नाम होता है नेविगेशन वाले लेते हैं वो, पल्मिनरी मीटर मतलब कुछ होता है, वो सब उसके पास, उनके पास डेटा मौजूद होता है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल, अब समरीन पैसिव मोड में चली गई, उसने खुद को बचाया हुआ है। अब सेकंड मोड, समरीन पकड़ी गई,